गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी फर्स्ट सेम वालों के लिए और ये रहेगी आपकी बॉटनी की क्लास, ठीक है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे आपका वायरस। और वायरस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? डेफिनेशन ऑफ वायरस, वायरस क्या होता है। दूसरा पढ़ लिया था हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस। फिर हमने पढ़ी थी लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। फिर बाद में हमने पढ़ा आपका रिप्रोडक्शन इन वायरस, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है, वो दिखता कैसा है, ठीक है, और उसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से भाग? एक तो आपका कैप्सिड पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है एनवलप और तीसरा पाया जाता है न्यूक्लिक कोर, ठीक है। ये 3 भाग जो है वो वायरस में जो है वो पाए जाते हैं। इनके बारे में हम 1 बाय 1 से क्या करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। कैप्सिड क्या होता है, एनवलप क्या होता है, न्यूक्लिक कोर क्या होता है। जैसा कि सामने आपका डायग्राम जो है वो बना हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। ये आपका जो पार्ट है वो कैप्सिड कहलाता है, ये सारा कैप्सिड है, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है आपका एनवलप, और जो तीसरा जो है आपका ये दिखाई दे रहा है सरफेस प्रोजेक्शन, ठीक है। यदि हम बात करें कैप्सिड की, तो कैप्सिड जो है वो सॉरी कैप्सिड जो है वायरस के केंद्र में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। जो वायरस का केंद्र है आप देख सकते हैं, ये केंद्र है और इसमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए तथा आरएनए जो है वो पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? मुख्यतः डीएनए तथा आरएनए। तो इसमें जो बताया गया है कि जो कैप्सिड होता है उसके अंदर डीएनए तथा आरएनए आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा जो प्रोटीन के बने होते हैं आवरण चारों ओर से सुरक्षित रहता है। जो आवरण रहता है मतलब प्रोटीन के बना होता है और चारों ओर से प्रोटीन के बने आवरण से क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। यदि बात करें जो कैप्सिड कहलाता है और ये जो प्रोटीन का बना जो आवरण है चारों ओर से इसको न्यूक्लिक कोर को ढके हुए है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं हम? कैप्सिड, ठीक है। न्यूक्लिक कोर के चारों तरफ प्रोटीन का बना जो आवरण है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। सामान्यतः कैप्सिड अनेक सब यूनिट व कैप्सुमर्स से बने होते हैं। सब यूनिट व कैप्सुमर्स से जो है वो बने होते हैं। जो यूनिट सब यूनिट से सामान्यतः जो कैप्सिड रहते हैं वो कैप्सुमर्स से और सब यूनिट से मिलकर जो है वो बने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैप्सिड। क्या पढ़ा हमने? कैप्सिड मुख्यतः उसमें जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। ये प्रोटीन के आवरण के द्वारा घिरा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड में जो है वो कैप्सुमर्स और विभिन्न प्रकार के सब यूनिट्स भी पाई जाती है और उनसे मिलकर बना होता है। दूसरा यदि हम बात करें एनवलप, एनवलप क्या होता है? तो कुछ वायरस के कैप्सिड के चारों ओर 100 से 150 एंगस्ट्रॉम वाटर लिपिड कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का बना एक आवरण पाया जाता है। किस किसका? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना एक 100 से 150 एंगस्ट्रॉम वाटर आवरण जो है वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है?
सबसे पहले